Good morning, students. Our next topic is income and other criteria. Means इनकम के अलावा क्या क्या डेवलपमेंट के रीज़न हो सकते हैं. ठीक है, कंपेयर करने की बात है. कंपेयर तो हम लोग लास्ट टॉपिक क्या था, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. तो कंपेयर करेंगे जो डेवलपमेंट का बेसिस है और रीज़न हमने दिया इनकम को. लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. देखो, सिर्फ अगर मैं कहूँ कि तुम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे बांटा जाए कि कौन सबसे तेज है, तो ये पक्का होगा कि जो पढ़ने में सबसे इंटेलिजेंट है वो सब तरह से ठीक है? नहीं. अगर मैं पढ़ने वाले बच्चे को मैं बोलूँगा कि नहीं स्पोर्ट्स आके करो, तो वो पीछे हो जाएगा मे बी. लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकम के अलावा अब क्राइटेरिया देखते हैं क्या है. When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. जब हम लोग ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल का एस्पिरेशन, उसका डिज़ायर क्या है, उसका इच्छा क्या है, तो हम लोग ये पाएंगे कि पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम, सिर्फ बेटर इनकम ही के बारे में वो नहीं सोचता है. वो क्या सोचता है, बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज, वो और कुछ लक्ष्य रखता है अपना, जैसे सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मीन्स मैं सेफ रहूं, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहूं. रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए सम्मान. भाई आप सम्मान देंगे, आपको सम्मान बिल्कुल मिलेगा उसके रिटर्न में. इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब कि ये सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनकम ही नहीं. ठीक है. फ्रीडम, आज़ादी मिले. अब आप ऐसे जगह पे हैं जहां आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप बैकवर्ड कास्ट के आदमी, नहीं आपको नहीं निकलना है. गांव में तुम चले जाओ. ठीक है, गांव में ज़्यादा होता है, मतलब कि विलेज एरिया में ये सब तुमको बहुत ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, अगर आप किसी देश के बारे में या उस देश में किसी छोटे क्षेत्र के बारे में सोचे, वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. इनकम के अलावा औसत आय, एवरेज इनकम को हिंदी में बोलते हैं औसत आय, मतलब पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय की तरह ही है कि एक आदमी कितना कमाता है. मैंने कल फॉर्मूला भी दिया था. एवरेज इनकम निकालने का क्या होता है, टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ठीक है. अब आ जाओ इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या क्या है. यहाँ कुछ टेबल्स दिए हैं, बस मैं उसको समझाना चाहूँगा, बस ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, क्या क्या एट्रीब्यूट्स ये हो सकता है. लेट अस एग्जामिन this through an example table. 1.3 gives the per capita income of Maharashtra. ठीक है. इसमें देखो महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार के पर कैपिटा इनकम दिए हुए हैं. एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस. ये क्या है सुन लो, ये है पर कैपिटा इनकम ही एक तरह समझ लो. ठीक है. वो इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया. ठीक है. स्टेट में, अलग अलग स्टेट में पर कैपिटा इनकम कितना है, कंट्री का होगा अलग, लेकिन स्टेट वाइज दिया हुआ है. यहाँ पे 3 स्टेट्स का है. कौन कौन से, महाराष्ट्र, केरला, बिहार. और ये डेटा है कब का, 2012-13, बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है. ठीक है. लेट अस इग्नोर what this complicated term exactly means. Roughly we can take it to be पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट, प्रति व्यक्ति आय, राज्य का प्रति व्यक्ति आय. देख लिए यहाँ क्या दिया हुआ है, देखते हैं. वी फाइंड दैट ऑफ द 3, इसमें देखेंगे महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम. देखो लिखा है बार बार क्लियरली, महाराष्ट्र का इनकम कितना है. दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन महाराष्ट्र अर्नड ₹1,07,670. ठीक है. रुपीज़ 1 ईयर में महाराष्ट्र के लोग कमाते हैं ऑन एन एवरेज. A person in Bihar would earn only around ₹28,774. So
इफ पर कैपिटा इनकम वेयर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम को लेंगे तो कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट होगा टॉप पे? महाराष्ट्र। इस तीनों में महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री। इस तीनों में महाराष्ट्र टॉप मोस्ट में आएगा और बिहार लास्ट में आएगा। अभी एग्जैक्टली देखो, अभी बाकी है। नाउ लेट अस look at certain other data pertaining to these states given in table 1.4। अब कुछ और डेटा दिए हैं, एट्रीब्यूट्स दिए हैं। यहाँ मैंने पर कैपिटा इनकम देखा, यहाँ देखो 1 2 3 3 थिंग्स दिए हुए हैं। सम कंपैरेटिव डेटा ऑन महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। फर्स्ट, पहला देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स। फिर है सेकेंड डेटा जो है लिटरेसी रेट 2011, ये 2012 का। और थर्ड है नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज, मीन्स क्लास 8 के बाद कितने बच्चे 10 तक पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये देखना है। महाराष्ट्र में IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? 25 2012 में। फिर केरला का कितना है? 12। बिहार का कितना है? 43। देखो इसमें महाराष्ट्र का सेकंड हाईएस्ट है, केरला का सेकंड हाईएस्ट है, केरला का सबसे कम, ठीक है मीन्स। और इधर महाराष्ट्र में जो लिटरेसी रेट है 2011 में 82%। नेट अटेंडेंस रेशियो महाराष्ट्र का है सेकेंडरी स्टेज 64%। मतलब समझ लो, नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब होता है कि कितने बच्चे क्लास 8 के बाद छोड़ दिए, ठीक है, नहीं कितने बच्चे पढ़े, 64% गए, ठीक है। मतलब 64% के अलावा कितने लोग रह गए? 36% छोड़ दिए बच्चे पढ़ना, ठीक है। तो उसके बाद केरला में 12 है इन्फेंट IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर लिटरेसी रेट है 94% मीन्स बेस्ट, ठीक है। और 78 है नेट अटेंडेंस रेशियो, इस सब में सबसे बेस्ट मीन्स 22% सिर्फ छोड़ते हैं इसमें। बिहार में 43 है IMR, लिटरेसी रेट है 62% और नेट अटेंडेंस रेशियो सोच लो 35%। मतलब कितना बुरा हाल है, मीन 65% बच्चे बिहार में 8 के बाद पढ़ते ही नहीं हैं, सोच लो, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं, तो ये ध्यान देना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डेफिनेशन दिया, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से पहले जो बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, समझ गए। लिटरेसी रेट हो गया, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट प्रोपोर्शन पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप, मतलब 7 साल के अंदेशा में जो रहते हैं। Net attendance ratio is the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। मतलब 14-15 साल तक के बच्चे जो क्लास 8 के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उन लोगों का ये दिया हुआ है। What does this table show? The first column of the table shows that in Kerala, out of 1000 children born, 12 died before completing 1 year of age। मतलब केरला में 1000 बच्चों में 12 बच्चे जो हैं 1 साल होने से पहले एक्सपायर कर जाते हैं, मतलब कि डेथ हो जाती है, ठीक है। बट इन महाराष्ट्र द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ इज 25। मतलब महाराष्ट्र में देखो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन IMR केरला से लगभग डबल से भी ज़्यादा है, विच इज़ मोर देन डबल। ऑन द अदर हैंड the per capita income of Maharashtra is more than that of Kerala as shown in table। देखो महाराष्ट्र का ज़्यादा है केरला के तुलना में, ये दोनों स्टेट के तुलना में, ठीक है। कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र इज मोर देन दैट ऑफ केरला as shown in table 1.3। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। अब सोचो कि अपने माता पिता के लिए तुम कितने प्रिय हो। थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न। तुम ये सोचो कि तुम्हारे घर में या किसी के भी घर में कोई जब नया बच्चा पैदा लेता है तो कितनी खुशियों का बात होता है, वो खुशी लहर जाता है पूरे घर में। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन। अब उस पेरेंट्स के बारे में सोचो कि जिसके बच्चे 1 साल होने से पहले
कर जाते हैं, मतलब कि डेथ हो जाती है उन लोगों की। सोचो क्या क्या होता होगा उन लोगों के साथ, उन लोग वो पेरेंट्स के साथ, बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। हाउ पेनफुल इट must be to these parents. Next, note the year to which this data pertains. It is 2012, so we are not talking of old times. बहुत पुराने बात नहीं है ये सब. It is more than 65 years after independence, when our metro towns, हम लोग जब डेवलपिंग में थे और डेवलप बहुत हद तक कर गए, हर चीज़ हम लोग के पास है। 2012 में हर चीज़ था, ठीक है। तो सोचो सोच कैसा, ये सब सामाजिक सोच है। Rise buildings and shopping malls. The problem does not end with infant mortality rate. IMR तक ही बंद नहीं होता है. The last column of table 1.4 shows around 2/3 of children aged 14-15 in Bihar are not attending schools beyond class 8. 14-15 के आसपास जो है 2/3 of children, मतलब टोटल बच्चे का 2/3 जो है आगे जाता ही नहीं है, ठीक है। 65% के आसपास पढ़ता ही नहीं क्लास 8 के बाद. This means that if you went to school in Bihar, more than 2/3 of your class would be, अगर तुम बिहार में रहते तो तुम्हारे 2/3 of your class would be, तुम छोड़ देते, would be missing. Those who could have been in school are not there. मतलब बहुत सारे लोग वहाँ है ही नहीं, बच्चे have been in school are not there, रहता ही नहीं बच्चा सब. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. तुम अगर वहाँ रहते तो तुम अभी जो पढ़ रहे हो वो पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। ये टॉपिक हो गया फिनिश। थैंक यू।